कर चुकाने के लिए मथुरा पहुंचे हैं और उधर कंस ने जो है पूतना को भेज दिया। पूतना को भेज दिया, कहे कि जाओ। पूतना कहे कि अरे भैया मैं काम सिद्ध कर दूंगी, मैं स्तन पर विष लगा करके पान करा दूंगी, कैसा हो भी बालक होगा वो मर जाएगा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि ठीक है बहन, तुम नंद के घर में जाओ, उसका छोटा बालक है उसको मार डालो। पूतना उधर से खूब बात बना करके आई। जब आ गई तो बोली कि मैं ऋषि की पत्नी हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञान है, मैं दूध पिला दूंगी तेरे लल्ला को तो अमर हो जाएगा। यशोदा जी कही ठीक है माता जी, चलिए अंदर। भगवान पालने में लेटे हुए थे, देख रहे हैं कि पूतना आ रही है, आंख बंद कर लिए। इसके बाद पूतना गई और कृष्ण भगवान को अपने गोद में ले ली और आंचल से तूप ढक करके अपना स्तन उनके मुंह में पकड़ा दी। भगवान जो है स्तनपान करने लगे और उसी में उसका खून चूसने लगे, खून के साथ उसका प्राण भी खींचने लगे। अंत में पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई और लेकर के नगर से बाहर निकल गई। इतना भयानक रूप था पूतना का कि सभी लोग वहां गोकुल में डरने लगे, सब इधर उधर छिपने लगे, भागने लगे। अंत में जब बाहर नगर से निकली, भगवान कृष्ण ने उसका सारा प्राण हरण कर लिए। उसकी आंखें फट गई, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और जैसे वज्र से आहत वृत्रासुर गिरता है उसी तरह पूतना जो है धरती पर लेट गई। इसके बाद तब तक नंद जी भी वहां से आ गए। देख रहे इधर रोए, यशोदा मैया रोते रोते बेहोश हो गई। इसके बाद सभी ग्वाल बाल जो है वहां पहुंचते हैं, गोपी और भी गांव के ग्वाल जाते हैं, उसकी छाती पर कन्हैया खेल रहे हैं। इसके बाद उनको उतारते हैं, सब उतार करके नीचे लाते हैं, वो भी सीढ़ी लगाना पड़ा। कृष्ण भगवान को उठा कर लाए, इधर नंद जी भी आ गए और सभी गोपियां आपस में कहने लगी कि अजन्मा भगवान आज जो है सारे दुख को दूर कर दिए, ये हमारे कन्हैया जरूर ही कोई दिव्य प्राणी है। नंद जी आए, इसके बाद कहे कि भाई इसका सौदा क्रिया तो करना चाहिए, इतना लंबा शरीर कहाँ से चिता बनेगी। उसके शरीर को काट काट करके सब अलग अलग किया गया। इसके बाद यहाँ जो है जब घर पर आए कृष्ण जी तो वहाँ सभी औरतें कह रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं भगवान को कि भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष जांघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हयग्रीव तेरे पेट की रक्षा करें, केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करें, ईश्वर वक्षस्थल की करें, सूर्यकंठ की करें और विष्णु बाहों की करें, उरुक्रम मुख की करें और ईश्वर सिर की रक्षा करें। हे चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्री हरि पीछे से, धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर से, हलधर पृथ्वी पर, भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा करें। इस तरह से जो है कन्हैया को सब जो है मना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस तरह से भगवान की अब वहाँ लीला शुरू हो गई और नंद जी जो है
वो भी बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा लल्ला ठीक ठाक रह गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद कंस को पता चला और भी क्रोधित हुआ और परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, जेन दीनावतारेण भगवान हरीश्वर करोति करण्याणि मनोज्ञान च न प्रभो। हे भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर, सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भागवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। सुखदेव जी ने कहा कि कदाचिदौत्थानकिक कौतुकाप्लवे जन्मचर्या जोनो समवेत जोषिताम वादित्रगित द्विज मंत्रवाचकै चकार सोनोरभिषेचनं शते नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैकृत स्वस्तनयं सुपूजितै अन्यादवासा स्रगभैस्तधेनुभिः संजात निद्रा क्षमशीष यच्छनैः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण करवट बदलने के अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उसका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ थी, गाना बजाना भी हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया और उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुहमानी वस्तुएं दान की। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करा करके स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देख करके कि मेरे लल्ला के आंखों में नींद आ रही है, उसने अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में तन्मय हो गई थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई भी नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते पांव जो है उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण की एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही थे। कोमल और नन्हे नन्हे परंतु नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध दही आदि अनेकों रसों से भरी हुई मटकियां थीं और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। सबके सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धूरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ भी इधर निकल गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई थीं, वे सब यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण विचित्र घटना को देख करके व्याकुल हो गए। अरे इतना बड़ा छोटा नन्हा बालक कैसे छकड़ा को उलाट दिया। वे इसका कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने, गोपों और गोपियों ने से कहा कि कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से उसे करवट कर दिया है, उलाट दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने उसे बालक की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते। यशोदा जी ने समझा कि यह तो किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले बालक को लाड़ो गोद में लेकर के ब्राह्मणों से वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ कराना शुरू कर दें। इसके बाद ब्राह्मण लोगों को दान दक्षिणा दे करके विदा कर दें। पल न मिलल ना झुलावेरी यशोदा मैया, पल न मिलल ना झुलावे यशोदा मैया, पल न